फ्रेंड्स, एक और बक्सा आया हुआ है तो हम इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो बक्सा। आप देख सकते हैं ये रहा बक्सा, और ये टेक्सेट की तरफ से है कि हमारी काम जो है फ़ोटो स्टूडियो का, उसमें फ़ोटोज़ जो है वो लेमिनेशन करके देना पड़ता है। कस्टमर से मांगते हैं लेमिनेशन, और बहुत ही छोटा है, पोर्टेबल है, तो इसको आप इन्वर्टर से चला सकते हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट डाल देते हो लेमिनेटर में, और लेमिनेशन के थ्रू मतलब मान लो कि आधा हो गया, पौना हो गया, और उस दौरान लाइट चली जाती है तो ये बीच में अटक जाता है। पहले जो लेमिनेटर आते थे 4 रोल वाला, मतलब 4 रोल वाला जो भी लेमिनेटर है वो इन्वर्टर से नहीं चल सकता, क्योंकि 1500 वाट 1200 वाट की वो मोटर होता है उसमें, तो आप इन्वर्टर से उसे चला नहीं सकते। तो इन्वर्टर से चलाए जाने के लिए अभी बहुत से ऐसे लेमिनेटर बाज़ार में आ गया है, और काफ़ी दिन हो गया है ऐसे आए हुए। तो मैं तो ऑलरेडी एक पुराना वाला जो है यूज़ कर रहा हूँ, 2-2.5 साल हो गया है। तो देखते हैं इसमें क्या है, और प्राइस रेंज आपको बता देंगे इसमें। अनबॉक्सिंग के बाद हम आपको दिखाते हैं पहले, और लेमिनेशन करके भी दिखाएंगे, और लेमिनेशन कितना अच्छा होता है, कैसा होता है, वो भी हम आपको इसमें करके दिखा देंगे। अनबॉक्सिंग करने से पहले एक बार आपको दिखा देते हैं इसकी पैक। ये टेक्सेट इस तरह के लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो है, बहुत सी कम जगह में प्लेस कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो कि आप लाइट वाली बात है, इन्वर्टर अगर आपके पास है तो इन्वर्टर से जो है ये चल जाएगी आराम से, और मेरे ये वाला जो है इन्वर्टर से आराम से चल जाता है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट इसमें डाला हुआ होता है और बीच में अटक जाने की जो डर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर आप इस तरह की लेमिनेटर एक बार ले लेते हो तो ये मुद्दे वाली बात है। तो क्योंकि आपके लाइट चली जाती है, इन्वर्टर है वो पकड़ के रखेगा, और फिर आपके डॉक्यूमेंट जो है लेमिनेशन होकर के बाहर आ जाएगा। तो इसमें ना कस्टमर के डॉक्यूमेंट जो है ख़राब होने की चांस रहता है, और ना ही आपको मन में जो डर है अगर लाइट चली जाएगी तो ख़राब हो जाएगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। पावर कंजम्पशन के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें पावर कंजम्पशन जो है वो कितना होता है, 265 वाट आपका ये जो है कंज्यूम करता रहेगा जब आप इसको सूजन करेंगे। ये टेक्सेट LM A4 लेमिनेटर है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ A4 साइज के लेमिनेशन ही दे पाएगा, इसे बड़ा वाला नहीं दे पाएगा। और A4 साइज के जो भी लेमिनेशन आप करोगे वो भी बहुत ही ध्यान से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो डालने की जो लीड दिया गया है वो बहुत ही छोटा है, लगभग 9.5 इंच साइज का है। तो A4 साइज के तो वैसे ही पेपर जो है 8.5 इंच का हो जाता है। बहुत ही होशियारी से आपको पेपर डालना होता है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर तिरछा हो गया तो किनारे पे जो है फोल्ड होने की चांसेस हैं, और डॉक्यूमेंट खराब होने की चांसेस हैं। तो ध्यान से आपको लगाना है। लेकिन एक बार लेमिनेशन इसने कर दिया, वो बहुत तगड़ा लेमिनेशन कर देता है, बहुत बढ़िया लेमिनेशन इसमें हो जाएगा। तो हम अनबॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया अनबॉक्सिंग। ये देख सकते हैं खाली है बिल्कुल। इसको कर, इससे पहले जब हम इसको मंगवाया था तो उसको मंगवाने के दौरान हमें जो मिला था वो एक्चुअली यूज्ड माल हमें भेज दिया गया था। तो जब हमने पैक खोल के देखा कि ऑलरेडी यूज़ किया गया है, और इसमें बाकायदा सिंदूर के ऐसे पूजा पाठ करने के बाद जो सिंदूर के ऐसे टीका लगाते हैं, वो सिंदूर के टीका भी उसमें था, लेकिन उसको साफ़ कर दिया गया था, लेकिन स्पॉट वहाँ पे बैठा हुआ था। तो मुझे देखने के बाद ही पता चल गया था कि ये यूज्ड माल है, तो मैंने इसको वापस कर दिया। रिप्लेसिंग में मुझे जो मिला वो ये मिला, ये भी यार यूज्ड माल ही मिला। अब क्योंकि 4 रोल वाला मेरे पास जो लेमिनेटर था वो ख़राब हो रखा था, अब मुझे चाहिए था, मैंने इसको प्लग एंड प्ले किया। जब देखा डाल के पेपर कि इसमें लेमिनेशन हो रहा है तो मैंने सोचा चलो ठीक है, यूज्ड माल है, अब सेलर के साथ क्या किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको रिटर्न कर देंगे तो मेरे पैसा जो है वो वापस कर देगा, इतना ही हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको एक्सचेंज करके दोबारा मुझे अच्छा कोई एक और पैक भेजे, क्योंकि भेजना होता तो पहले ही वो भेजता। जब पहले उसने नहीं भेजा तो दूसरी बार उसने जब भेजा तब भी उसने यूज्ड माल ही भेजा। तो सेलर के साथ आप इस तरह की जो
बकियात होते हैं, इससे आप बच कर रहना और थोड़ा सा सोच समझ कर आपको काम करना है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं अनबॉक्स। ये देख सकते हैं जो नया माल होता है उस तरह ये एक पुस्तिका कैसे इसको यूज़ किया जाए। और ये देख सकते हैं बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, ये देख सकते हैं। अब ये तो ये लीड आप देख सकते हैं, ये यूज्ड माल नहीं है, ये नया माल है। और एक चीज़ देखिए, इसमें पीछे से रिलीज बटन भी लगाया गया है। तो इसमें होता क्या है, मैंने इसमें 2-4 बार करके देखा, कोई ख़ास इसमें काम नहीं आता ये रिलीज़ बटन जो है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, रिलीज़ बटन यहाँ पे लगाया गया है। तो फंस जाता है कभी, तो आप इसको ऐसे प्रेस करके डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हैं, लेकिन वो खास काम का नहीं है। मैंने ये ऑन ऑफ स्विच आप देख सकते हैं। ऑन ऑफ स्विच जो है ये ऐसे टक टक आवाज़ करती है। ये देख सकते हैं ये वेंटिलेटर है। जब ये गर्म हो जाता है तो इसमें से गर्म हवा जो है नीचे से निकल जाती है। और ये देख सकते हैं टेबल टॉप, तो इसमें ये ऐसे बैठ जाता है। तो नीचे मतलब कुछ भी नहीं रख पाएंगे आप, बिल्कुल खाली रखना है। टेबल के ऊपर ऐसे रख करके खोलने के बाद ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को आपको फ्रंट रखना है। और जब भी आप डॉक्यूमेंट इसमें डालेंगे तो डॉक्यूमेंट डालने के बाद अभी हम मान लीजिए कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, तो मैं इसी डॉक्यूमेंट को लेमिनेशन करके दिखाता हूँ आपको। और ये A4 साइज में ही है। तो इस डॉक्यूमेंट को जैसे ही आप इसमें डालेंगे और ये जो जॉइंट है, तो जॉइंट वाला सिरा जो है इसको ऐसे आपको डालना है इस तरफ से। और ये देख सकते हैं जो खाली जगह है साइड से, यहाँ से देखिए बहुत कम है, यहाँ से देखिए बहुत कम है। मतलब ये बिल्कुल सिर्फ A4 साइज पेपर इसमें डाल पाएंगे, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखना होगा आपको, कहीं भी इसको इस तरह से मतलब पॉलीथीन जो है आपका वो इस तरह से ऐसे तिरछा ना हो जाए। अगर ये तिरछा इस तरह से हो जाता है तो ये डॉक्यूमेंट आपका ख़राब हो सकता है, ये फोल्डिंग में आ जाएगा और डॉक्यूमेंट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ध्यान से आपको डालना है, आराम से। तो ये जैसे आप प्लग इन कर लेंगे, प्लग इन के बाद ये स्विच ऑन कर देते हैं। और स्विच ऑन के बाद जैसे आपने स्विच ऑन कर दिया तो यहाँ पे देखिए आपको हॉट लेमिनेशन करना है या फिर कोल्ड लेमिनेशन करना है। तो जब आप हॉट में डालेंगे तो इस तरह से रेड लाइट जो है वो जल जाएगी और ये इंडिकेट करेगा आपको कि ये मतलब हीट हो रहा है। तो जैसे आप इसको ऑफ करेंगे इस तरह से बत्ती जो है वो बुझ जाएगी। और फिर कोल्ड के लिए मतलब जब आप कोल्ड डालेंगे तो दोनों इस तरह से मतलब रेडी है। ये ग्रीन लाइट आपको तभी इस तरह से दिखेगी जब ये रेडी है। तो कोल्ड के लिए रेडी है, लेकिन हमने कोल्ड लेमिनेशन नहीं करने हैं, अभी हमने करना है हॉट लेमिनेशन। तो हम हॉट में दबाएंगे। गर्म होने में लगभग 2 मिनट लगता है, ऐसा टेक्सट का कहना है, बाकी हमने देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम हमने टेक्सट के मंगवाया है। और एक चीज़, ये जब तक गर्म हो जाता है मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये एक लेमिनेटर मेरे पास ऑलरेडी है जो कि अच्छा है, काम चालू है, इसमें अभी काम कर रहे हैं हम। तो ये देख सकते हैं, ये आप A3 साइज के कर सकते हैं। ये लीड देखिए कितना बड़ा है इसके मुकाबले, ये देख सकते हैं। ये A4 साइज के, यहाँ से इसके बराबर देख लीजिए, तो इतना A4 साइज है, फिर इतना जो है आप कर सकते हैं। मतलब A3 साइज के जो है आप इसके लेमिनेशन कर सकते हैं इसमें से। तो ये एक्चुअली ऐसा ही मेरे पास आया हुआ था, ना कोई स्टिकर था, ना कोई नाम था, ना कुछ था, सिर्फ यही एक स्टिकर इसमें लगा हुआ था। तो जब हमने इसको मंगवाया था तो मेरे पास ऑलरेडी यूज्ड एक मशीन जो है वो भेज दिया गया था। जब हमने रिटर्न कर दिया तो दोबारा इसने ऐसा ही चीज़ भेज दिया जो कि ऑलरेडी यूज्ड है। और ये देख सकते हैं आप, ये 1 2 3 4 5
5 धब्बे इसमें अभी भी लगा हुआ है, जो कि जिसने भी इसे पहले यूज़ किया है वो सिंदूर की इस तरह की टीका जो है वो लगाया था। फिर जब हो सकता है कि रिटर्न कर दिया हो, ख़राब हो गया हो, सेलर ने इसको ठीक करके किसी को बेचना हो तो इसको साफ करके इसको भेज दिया और मुझे ही मिला, मेरे को भेज दिया। अब मेरे पास है क्योंकि दूसरा जो है वो ख़राब हो रखा था और मुझे चाहिए था, क्योंकि इसके बिना चलना मुश्किल है। तो मैंने सोचा चलो एक बार प्लग इन करके देखते हैं पावर वगैरह ठीक ठाक है या नहीं है। जब हमने प्लग इन किया और देखा कि यहाँ ये ऑन हो जाता है और हीट भी हो जाता है, और लेमिनेशन करके हमने चेक किया, जब देखा कि काम कर रहा है तो हमने इसको रिटर्न नहीं किया और इसी को लास्ट 2 सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो अभी A4 साइज की एक और क्यों मंगवाया हमने, ये तो है एक्चुअली एक, तो इससे तो काम हमारा चल ही रहा है, तो दूसरा इसको किस लिए मंगवाया है। अब कुछ जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको जो है ये थोड़ा सा गर्म हो गया है ज़्यादा, इसको ऑफ करते हैं। बातों बातों में ये गर्म हो गया है, तो 2 मिनट नहीं लगा मेरे हिसाब से, शायद 1-1.5 मिनट में हो गया होगा। हाँ, काफ़ी गर्म हुआ है, काफ़ी गर्म हो गया है। तो ऐसे आप इसको टच करके देख सकते हैं कि कितना गर्म हुआ है। अगर आपको लगता है कि गर्म ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा इसको ठंडा होने दीजिए, मतलब आधा 1 मिनट इसको स्विच ऑफ करके रखिए और फिर स्विच ऑन करके आपके जो डॉक्यूमेंट है वो इसमें डाल दीजिए। अब देखते हैं इसको डाल के, ये वाला पेपर डाल लेते हैं क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई डॉक्यूमेंट है नहीं अभी, तो इसी से काम चला लेंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए हैं कि ये कितना अच्छा। तो डालने के बाद आप एक दफ़ा देख लीजिएगा कि ये चारों कोने जो है बिल्कुल बराबर में है या नहीं है। जैसे बराबर में हो गया हो आपको लगता है तो इस तरह से एक बार खींच लेना है, क्योंकि बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं बिल्कुल फ्रेश नहीं होते, जैसे फोल्ड करके लाते हैं लोग और फिर इस तरह के 4 फोल्ड करके लाते हैं और फिर जब हम खोल के इसमें डालते हैं और लेमिनेशन के लिए तैयार करते हैं तो हो सकता है कि मशीन में डालने के बाद थोड़ा सा इधर उधर तिरछा हो जाए। तो डालने के बाद चारों कोना एक बार देख लीजिए, फिर ऐसे पकड़ के ऐसे एक बार खींच लीजिए, तो उसमें होगा क्या, ये बैठ जाएगा आराम से, और जैसे बैठ जाता है तो आपको जो है लेमिनेशन में कोई परेशानी नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी इसको स्विच ऑन करते हैं। ये देखो रेडी है, तो मैं सबसे पहले इसको डालता हूँ। डालने के बाद आपको दिखाते हैं। बहुत आराम से आपको डालना है क्योंकि दोनों साइड से जितना जगह खाली है उस हिसाब से आपको इसको बिल्कुल आराम से डालना है। हाँ, ये आप देख सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि आपने दबा दिया है, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, आपको मतलब ध्यान नहीं रहा कि ये गर्म ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, जो भी हुआ है, तो एक ही बार में ये जो है काम तमाम हो जाता है। एक ही बार में मतलब फर्स्ट टाइम में ही सफिशिएंट है, इतना बढ़िया लेमिनेशन इससे हो जाता है। जो मेरे पास ऑलरेडी है उसकी भी बात मैं अगर करूँ तो ऐसा ही है, और क्योंकि पता है हमें 2 रोल जो है, 2 रोल की जो लेमिनेशन है बहुत अच्छा होता है। तो होता क्या है, आप देखो निकल देगी ये, मतलब बहुत अच्छे से इसको जो है लेमिनेट किया है, तो दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो जब हमने इसको डाला था तो यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा हो गया है और इसको मतलब बाहर निकल रहा है, तो कोना का देख लेना, बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा फोल्ड हो जाएगा मुझे लगता है। अभी निकाल लेने दो। नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है। ये देखो जब हमने खींचा था तो इसको ऐसे खींचने के बाद भी यहाँ से थोड़ा सा मोटा हो गया है किनारा, यहाँ से थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम है। तो होता क्या है, जब आप इस तरह से ऐसे लेमिनेशन करते हैं तो लेमिनेशन करने के बाद चारों ओर से जो है बिल्कुल समान खाली जगह रहे तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और जैसे इस साइड में कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि अभी आपको सिर्फ दिखाना था, इस साइड में कुछ ज़्यादा हो गया, इस साइड में कुछ कम हो गया, तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। तो जब क्योंकि कस्टमर पैसे देंगे भाई,
तो उनको जो है थोड़ा सा ऐसा आप दो जो कि आपको भी पसंद आए और कस्टमर को भी पसंद आए, और कस्टमर पसंद कर लेगा एक बार, एक दफ़ा सेटिस्फाइड हो जाए आपके काम से, तो दोबारा आप ही के पास आएंगे। तो ये बिजनेस पॉलिसी है जो कि बहुत अच्छी पॉलिसी है। तो आराम से आपको करना है, बिल्कुल ठीक ठाक करना है। तो ये लेमिनेशन आप देख सकते हैं, आपके सामने है, कितना बढ़िया लेमिनेशन हुआ है। ये देख लीजिए, अब ये ऊपर का हिस्सा देखिए, बिल्कुल आईना शीशा जैसा हो गया है। तो कोई भी बबल्स इसमें एक्चुअली नहीं है। और इस तरह की मशीन में जो है बबल से बिल्कुल नहीं आता। इसमें जैसे हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बीच में बबल आ गया और खुल गया हो, ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं है और होता नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल कम इसको आपको देख लेना है। जब भी आप इसको सूचन करेंगे, इसको गर्म करेंगे और ऐसे टच करके आपको देखना है। आपको जब लगेगा कि ज़्यादा गर्म हो गया है, तब आपको डॉक्यूमेंट नहीं डालना है। और जब आपको लगे कि गर्म थोड़ा सा और होना है, तब आप डाल सकते हैं। और जब तक ये डॉक्यूमेंट यहाँ से यहाँ तक पूरा निकल आए, तब तक ये बहुत गर्म हो जाएगा। तो आपका डॉक्यूमेंट जो है बहुत अच्छी तरह से लेमिनेट हो जाएगा। ये देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको लगाया, सूचन किया। सूचन करने के बाद हमें जैसे ही पता चला कि ये कुछ ज़्यादा गर्म हो गया है, तो हमने स्विच ऑफ कर दिया। और स्विच ऑफ के बाद हमने आपके साथ बहुत सारे बातचीत की। तो उस दौरान लगभग मान के चलिए कि 2-3 मिनट हो गया है। 2-3 मिनट के बाद जब हम स्विच ऑन किया, तब देखा कि हाँ थोड़ा सा ठंडा है, मतलब पहले जितना गर्म था उतना नहीं है। फिर हमने इस डॉक्यूमेंट को डाला, और जब तक ये डॉक्यूमेंट पूरा यहाँ से पास कर देता, तब तक ये काफ़ी गर्म हो चुका था। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब गर्म थोड़ा सा है और आप इसको डाल देते हैं, तो आराम आराम से जो है इसको भी मतलब निकालता जाएगा, हीट भी होता जाएगा, लेमिनेशन भी बहुत बढ़िया आ जाएगा। और एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, आप इसको डालेंगे तो ये बीच बीच में फोल्ड हो जाएगा। तो ध्यान रहे, आराम से करना है। तो देखिए, ये था टेक्सट लेमिनेशन के जो है रिव्यू, अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके काम में आए, अगर आप कभी लेना चाहेंगे इस तरह की लेमिनेशन मशीन घर के लिए, तो बहुत अच्छा है। आजकल लोगों के पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हर एक डॉक्यूमेंट को लेमिनेट करके अगर आप रखते हैं तो डॉक्यूमेंट भी अच्छा रहेगा। और इस तरह की एक छोटा सा मशीन आपके घर में होना ज़रूरी हो गया है। आप चाहे वो घर के लिए, आप चाहे इसे घर के लिए ले सकते हैं, आपके बिज़नेस के लिए ले सकते हैं। अगर आपके फोटो स्टूडियो के बिज़नेस है या फिर जेरोक्स के बिज़नेस हैं, तो उसमें ये बहुत काम की चीज़ है। सबसे बड़ी बात जो है, ये बिजली कटने के बाद भी इन्वर्टर से चल जाती है और बहुत बढ़िया चलती है। मतलब इन्वर्टर से चल जाती है, आपके डॉक्यूमेंट खराब होने की कोई चांस नहीं रहता। कस्टमर खुश, आप खुश, पैसे आ गए, बस कुछ ही दिनों की बात है। मेरे हिसाब से तो अगर इससे आप 2 महीने काम कर लेंगे, तो 1300 रुपये इसकी कीमत है, वो आपकी आराम से निकल आएगी। 1 महीने में ही हो सकता है कि आपके पूरे पैसे आ जाए, 1300 रुपये निकल जाए। हो सकता है कि एक की जगह आपको 2 महीने लगे, तो जो जितने भी लगे, मतलब ये आप देख सकते हैं मशीन। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, बढ़िया मशीन है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये किस तरह से काम करता है, काम आपको पसंद आया कि नहीं आया, और ये वीडियो आपको कैसा लगा? कोई हेल्प इस वीडियो से आपको अगर मिल जाता हो, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।